सीयूईटी पीजी जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं 2024 में, तो उनके लिए आज सीओ क्यूपी 12 2023 का डीआईएलआर वाले सेक्शन में से 3 सेट वी आर गोइंग टू सॉल्व, राइट। और इसमें जो सेट्स आते हैं वो प्योर डीआई आता है, प्योर एलआर भी आता है। मीन्स प्योर लॉजिकल रीजनिंग का आपको सेट देखने मिलेगा, प्योर डेटा इंटरप्रिटेशन का भी सेट देखने मिलेगा। अनलाइक कैट और जैट जहाँ पे आपको डीआईएलआर मिक्स कंसेप्ट यूज होता है, डीआई का भी एलआर का भी, कहीं कहीं क्वांट बेस्ड भी आता है केसलेट्स, या फिर जो आप कहते हैं जो सेट्स आते हैं वो कहीं कहीं क्वांट बेस्ड भी आता है। तो सारा कुछ मिक्स करके वहां दिया होता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल काफी हद तक इजी है। तो जो स्टूडेंट्स सी मैट की तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, राइट। तो हम लोग एक एक करके इस सेट को सॉल्व करेंगे। अभी सेट देख के पहले तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट है। फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द डिग्री वाइज ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन अ पर्टिकुलर मंथ। तो एक महीने में एक फैमिली का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, अलग अलग चीजों पे एक फैमिली कितने डिग्री तक स्पेंड करती है। तो कहीं कहीं ये परसेंटेज में दिया होता है, तो आपका फिर 100 से हो जाएगा, मतलब टोटल आपका 100 आएगा। बट यहाँ पे आपको डिग्रीज में दिया हुआ है, तो ये सारी डिग्रीज का एडिशन पाई चार्ट में कितना होता है 360। तो आपको 360 लेके करना पड़ेगा। मीन्स इनका सबका एडिशन कितना होगा 360। 360 में से 36 डिग्री इंटरटेनमेंट पे स्पेंड किया है, 360 में से 54 डिग्री इन्वेस्टमेंट पे स्पेंड किया है। इस तरीके से आप ये पाई चार्ट को रीड करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड अंडरस्टैंड वॉट एवर ग्राफ दे हैव गिवन इन डेटा इंटरप्रिटेशन। ग्राफ दिया होगा या टेबुलर डेटा दिया होगा, टेबुलर। तो आपको टेबुलर डेटा या ग्राफ आपको पहले तो आपको रीड करना आना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन क्या आपको बता रही है, ठीक है। वो उसमें से वो लोग उन्होंने क्या चीज दिया हुआ है आपको, दिस यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द गिवन। जो भी ग्राफ होगा या पाई चार्ट होगा या टेबल होगा, उसमें से आपको समझना है कि क्या दिया इसमें। इसमें ब्रेकअप दिया है, ब्रेकअप दिया है डिग्री वाइज, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल अमाउंट स्पेंट इन दिस मंथ 45,800। आंसर द फॉलोइंग बेस्ड अबव इंफॉर्मेशन। आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन, ऐसा होना चाहिए था। What is the total amount spent in rupees on groceries and traveling together? अभी ग्रोसरीज में कितना डिग्री हुआ है 82.8, और ट्रैवलिंग में कितना हुआ है 79.2, राइट। तो इन दोनों का एडिशन करके डिवाइडेड बाई 360, टोटल कितना है डिग्रीज 360, इनटू जितना टोटल एक्सपेंस है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देन कैलकुलेशंस तो एवरीबडी कैन डू। जो स्टूडेंट्स पीजी तक आए हैं, डेफिनेटली एवरीवन कैन कैलकुलेट। इट डिपेंड्स इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हाउ फास्ट यू कैन कैलकुलेट, राइट। तो अभी यहाँ पे ऐसा कैलकुलेशन है, तो 82 प्लस 79 आपको पता है 161 होने वाला है, और 0.8 और 0.2 होने वाला है 1। तो कितना हो जाएगा 161 प्लस 1 यानी 162, राइट। और नीचे 360। अभी इन दोनों को इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके व्हेन यू विल फाइंड द आंसर, क्या आंसर आएगा आपका, आपका आंसर आएगा 20,610, राइट। आई एम नॉट गेटिंग इन टू डिटेल्स ऑफ कैलकुलेशन, बट यहाँ पे बेसिकली क्या किया है कि 162 और 360 है, इसको और कट करके ये 9/20 आ गया, राइट। अभी 9/20 आने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड दिस आंसर, तो 20,610। तो इस तरह से आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन से आपको डील करना है, राइट। अभी एक सेकंड क्वेश्चन है। आई वुड रेकमेंड कि यू शुड पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, कि आप देखो आप आंसर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, सही आता है या नहीं आता है, दैट डजेंट मैटर, बट यू शुड ट्राई, राइट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ग्रोसरीज एंटरटेनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट टुगेदर forms approximately what percent of amount spent on traveling। तो टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ग्रोसरीज इंटरटेनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, अभी ग्रोसरीज में कितना है 82.8, इंटरटेनमेंट में कितना है, इंटरटेनमेंट में है 36, और इन्वेस्टमेंट्स में कितना है 54, राइट। और
इसको फिर डिवाइडेड बाय कौन सा आएगा, ट्रैवलिंग, क्योंकि बोला है ना कि व्हाट परसेंट, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रैवलिंग, मतलब इससे ये कितना परसेंट है, ट्रैवलिंग से ये तीनों का मिला के इकट्ठा कितना परसेंट है, दिस दे हैव आस्क्ड। तो इस तरीके से इसको करना है इंटू 100, तो 172 आएगा और नीचे 79। अभी ये देख के आप ऐसे भी आप ऑप्शंस देख के आप समझ सकते हो कि ये कितना परसेंट है। लाइक ये 79 है, तो 80 का ऑलमोस्ट हम लोग जो डबल करते हैं तो 200% 80 का कितना हो जाएगा, 80 का हो जाएगा 160, राइट, है ना, 80 का हो जाएगा कितना, हो जाएगा 160। 79 को भी आप जब डबल करते हो तो कितना आएगा, तो 200 से तो ऊपर ही रहेगा ये, है ना, ये डबल से ज्यादा है थोड़ा, है ना। और 1% कितना होगा इसका, अगर 79.2 है 100%, तो 1% कितना होगा, इस हिसाब से आप ऐड करके यू कैन फाइंड कि आपका 218 के करीब करीब आ रहा है, 245 तक नहीं जा रहा है ना। और अदरवाइज ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट, तो 218 आएगा, 218.18 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट बोला है, तो अप्रोक्सीमेशन करना है 218 हो गया। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द फैमिली ऑन शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट टुगेदर। अब शॉपिंग लेना है और एंटरटेनमेंट लेना है, तो शॉपिंग कितना है, शॉपिंग पे है 68.4 और एंटरटेनमेंट पे है 36। तो ये दोनों जब भी लिया तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, अब इसको अभी जब आप ऐड करोगे तो 104 आएगा, 104.4 अपॉन 360 और मल्टीप्लाई बाय 45,800। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 13,282 ये आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये होता है। और आपको बेसिक पाई चार्ट या जो भी आपको कुछ ग्राफ आएगा, बार ग्राफ आ सकता है, तो वो आपको रीड करना आना चाहिए। और बस आपको ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन डिफरेंस निकालना, यही सारी चीजें आपको सीयूईटी और सीमैट दोनों में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी इसके इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंड बाय फैमिली ऑन मेडिसिन टू द अमाउंट स्पेंट ऑन ग्रोसरीज। अब रेशियो निकालना है दो चीजों का, मेडिसिन का कितना है 39.6, और किसका पूछा है, ग्रोसरीज, ग्रोसरीज कितना है 82.8, राइट। पॉइंट हटा दो 396 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 82.8, है ना, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो या पॉइंट हटा दो, एक ही बात है। फिर इसको जब ये आप कट करोगे तो व्हाट यू शुड, अब इसमें आप क्या, आपको क्या करना चाहिए, आप ऑप्शंस देखो कि ये ऑप्शन देखो कि 11 से ये पूरा डिविजिबल है, ये पूरा डिविजिबल है, राइट, 396। यहाँ पे 3 से आप जब करोगे तो ये 336 बच जाएगा यहाँ पे, और ये 36 से ये कट हो जाएगा पूरा 396। तो मीन्स ये 11 पूरा डिवाइड कर रहे हैं। फिर 11 को जब आप 23 से मल्टीप्लाई करते हो तो 828 आपको मिल जाएगा, है ना। मीन्स कौन सा रेशियो आएगा, 11:23, है ना। अगर आप 2 से भी कट करके बाद में कट करते करते जाओगे तो आप यू विल रीच एट यू विल फाइंड दिस रेशियो 11:20। तो ये भी काफी आसान था। अभी एक और आसान सा क्वेश्चन, तो आई वुड इनकरेज यू टू पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। देखो आपको आता है क्या ये सॉल्व करने, मीन्स आप कर पा रहे हो क्या। तो व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड बाय फैमिली ऑन ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग में कितना है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ट्रैवलिंग ऑफ 79.2 और नीचे आएगा 360 मल्टीप्लाई बाई जो भी टोटल अमाउंट है, तो कितना आएगा 10,076। तो ये था आपका डीआई का पाई चार्ट वाला सेट। अभी एक एक और सेट मैंने पिक किया है, इसमें ये टेबल नहीं दिया था जो नीचे नीचे आपको दिख रहा है। अभी ये प्योर एलआर का सेट, मीन्स ऐसा आपको सेट आता है, तो ये प्योर एलआर का सेट है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं पहले, बेस्ड ऑन द बिलो इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। PQRSTU are six lecturers in a college, each teaching different subject, mathematics, physics, sociology, biology, geography, and history, not necessarily in the same order. There are only 4 female lecturers. Following in additional information is given. थोड़ा बहुत words missing है. Following additional information is given. Q teaches history. No female lecturer teaches biology and mathematics. S who teaches sociology is the oldest, or P is older than R and teaches physics. The youngest
teaches biology and U is not the youngest. T teaches mathematics and is older than P but younger than Q and U. तो ये आपकी सारी एडजस्टमेंट्स थी। अभी ये स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे तो इट साउंड्स लाइक लिटिल बिट कंफ्यूजिंग या पूरा जंबल अप करके दिया है। तो इसी को आपको अनटैंगल करना इज योर जॉब। अनटैंगल करके यू हैव टू ड्रॉ इन्फरेंसेस वेर इन यू कैन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपको इसके साथ डील करना है। तो ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन आता है जिसमें आपको अरेंजमेंट्स करनी है, सीक्वेंसिंग करनी है, अरेंजमेंट्स इन द सेंस इसमें जो 6 लेक्चरर्स दिए हैं वो पर्टिकुलरली कौन सा लेक्चरर कौन सा सब्जेक्ट सिखाएगा, दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट यू हैव टू डू, राइट। एंड आपको क्या इसमें मेल फीमेल भी दिया है एक, तो 4 टोटल चीजें इसमें है। एक तो लेक्चरर्स के बारे में बोला है PQRSTU, सब्जेक्ट्स बोले हैं 6, मेल है या फीमेल है वो बोला है, राइट। 4 फीमेल है, 2 मेल है ये बोला है, ये लास्ट वाला जो लाइन है इसमें। और एज वाइज दिया है कि कौन बड़ा है कौन किससे छोटा है। तो यहाँ पे आपको एज में आपको क्या करना है, सीक्वेंसिंग यूज करनी है। तो सीक्वेंसिंग वाला पार्ट हम लोग पहले करेंगे। हाँ, कोई कोई इस तरह अलग तरीके से भी कर सकता है, कोई पहले अरेंजमेंट करके देन सीक्वेंसिंग कर सकता है, मैं सीक्वेंसिंग कर रहा हूँ पहले। तो सीक्वेंसिंग में हम लोग एज का सीक्वेंसिंग देखते हैं। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा एस है कहाँ है यहाँ पे, एस हु टीचेस सोशियोलॉजी इज द ओल्डेस्ट। अभी आई एम गोइंग विद दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट क्लू कि यहाँ से ओल्डेस्ट वाला चालू हो जाएगा। यंगेस्ट मुझे पता नहीं है कौन है, यू इज नॉट द यंगेस्ट बोला है, राइट। तो यंगेस्ट वाला जो बंदा है वो मुझे पता नहीं। तो एस मुझे पता है कि एस एस है वो ओल्डेस्ट है, तो एस से सारे लोग छोटे होंगे। तो इसको इसको मैंने इस तरह से लिख लिया कि एस से सारे ही लोग छोटे हैं। देन उसके बाद क्या बोला है कि पी इज ओल्डर देन आर एंड टीचर्स फिजिक्स, तो उसको भी मैंने एक साइड में लिख लिया कि पी आर से बड़ा होगा। पर अभी भी इसमें और 3 लोग आने वाले हैं। तो वो जो एडजस्टमेंट नंबर 6 है उसमें क्या क्या है, टी टीचर्स मैथमेटिक्स उसको इग्नोर करो, एंड इज ओल्डर देन पी, टी इज ओल्डर देन पी ऐसे पढ़ रहा हूं मैं, टी इज ओल्डर देन पी। टी इज ओल्डर देन पी मतलब टी इज ग्रेटर देन पी आएगा, टी पहले आएगा, एंड यंगर देन क्यू एंड यू, राइट। मतलब टी ऐसे आएगा, टी पी से बड़ा है लेकिन क्यू एंड यू से छोटा है। तो उस चीज को भी मैंने यहाँ पे लिख ली। अभी पी तो पता है कि पी तो आर से बड़ा है, तो आर पी के बाद ही आएगा, है ना। तो ये हो गई आपकी सीक्वेंसिंग खत्म। जहां तक क्यू एंड यू का सवाल है तो उनके बारे में बोला नहीं है कि क्यू बड़ा है या यू बड़ा है एज के हिसाब से, तो उसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो ये आपकी सीक्वेंस हो गई, पहले एस, राइट, पहले एस, फिर क्यू, यू, क्यू और यू में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, फिर टी, पी और आर। तो ये 6 लेक्चरर्स है, और ओल्डेस्ट वाले को हम लोग 6 रैंक देंगे। ठीक है, रैंकिंग कर रहा हूँ मैं, इसको रैंकिंग बोलते हैं कि ओल्डेस्ट वाले को हम लोग 6 रैंक देंगे। और ये कौन से फॉर्मेट में जा रहा है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब कम कम होते जाए, मतलब पहला वाला जो रहेगा वो ओल्डेस्ट रहेगा और जो लास्ट वाला बंदा है वो यंगेस्ट रहेगा। तो एस का क्या है, 6 रैंक दे दिया। इनका 4 या 5 कुछ भी हो सकता है, यू का भी 4 या 5 कुछ भी हो सकता है। फिर नीचे 3, 2 और 1। तो ये हो गई आपकी रैंकिंग खत्म। यहाँ कहते हैं इसको सीक्वेंस में कर लिया हमने। अभी आप लेक्चर्स पे जाओ, जैसे क्यू टीचर्स हिस्ट्री बोला है तो क्यू के आगे हिस्ट्री कर दो, है ना। तो दिस इज लाइक अ पजल, आप उसको एक एक करके यू ट्राई टू मतलब आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल गया, वहां से आपको ये पूरे पजल को आपको खोलना है और पूरा टेबल आपका फिर सेट हो जाए। टेबल सेट होने के बाद तो यू कैन आंसर इजीली। तो अभी क्यू के आगे हिस्ट्री लिख दिया, एस के आगे क्या आएगा, सोशियोलॉजी बोला है यहाँ पे, एस हु टीचेस सोशियोलॉजी, राइट। और किसका बोला है, पी इज ओल्डर देन आर एंड टीचेस फिजिक्स, तो पी के आगे फिजिक्स आने वाला है, राइट। और क्या बोला है कि यंगेस्ट गाय टीचेस बायोलॉजी। अभी यंगेस्ट क्या हमें पता चल गया, आर है, सीक्वेंसिंग जो की उससे तो आर के सामने बायोलॉजी आएगा, राइट। अभी क्या, अभी और कौन सी इंफॉर्मेशन है, यू और टी की, राइट। यू इज नॉट द यंगेस्ट बोला है यू के बारे में। टी टीचर्स मैथमेटिक्स बोला है 6th वाले में, तो टी के आगे आप मैथमेटिक्स लिख दो। तो यू के आगे फिर क्या आएगा, कौन सा सब्जेक्ट बचा है, ज्योग्राफी आएगा, है ना। अभी मेल और फीमेल वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है
उसमें आप ये एडजस्टमेंट देखो, नो फीमेल लेक्चरर्स टीचर्स बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। तो बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स फीमेल नहीं लेती तो कौन लेंगे, मेल, राइट, है ना। फीमेल्स नहीं लेती है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, तो फीमेल नहीं ले पा रही है, नहीं ले सकती है, तो मेल्स होंगे ये। तो मैथ्स और बायोलॉजी वाला कौन है, टी और आर, ये लोग दोनों मेल है, बाकी सारी क्या है, फीमेल्स है। तो अभी हमारा टेबल कंप्लीट हो गया, और अभी बड़े आसानी से यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन, राइट। तो हम लोग अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो कई कई स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि पहले आप क्वेश्चंस देख लो, पहले आप क्वेश्चंस देख लो एंड देन यू नो गेट इनटू द सेट, और उस तरीके से आप सॉल्व करो, ऐसा भी कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि मैंने सेट पूरा खोल दिया, मुझे आसान लग रहा था, क्योंकि कहीं कहीं केसेस बनते हैं जो कैट वाले पर्टिकुलरली सेट होते हैं, उसमें कहीं कहीं आपको दो दो केस बनाने पड़ेंगे, तो दोज आर डिफरेंट, बट यहाँ पे तो हो गया, बन गया हमारा काम। अभी आगे जाएंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्या कहा है, इफ ऑल द लेक्चर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एज, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ टू मेल लेक्चर्स। तो टू मेल लेक्चर, तो इसमें आर और टी है, आर की वन है, टी की थ्री है, तो वन एंड थ्री आएगा, राइट। तो क्वेश्चंस में ज्यादा ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं सीयूईटी वाले। सीयूईटी या सी मैट वाला जो पेपर सेट करते हैं, उसमें ज्यादा एनटीए वाले उतना वो नहीं करते आईआईएम की तरह, या फिर जो बाकी एक्सेल आ रहे हैं वगैरह, स्नैप, उसमें थोड़ा बहुत आता है, एनमैट वगैरह वो सब एग्जाम है, उसमें थोड़ा आता है डिफिकल्ट लेवल्स के क्वेश्चन, जिसमें आपको इवन क्वेश्चंस में भी यू विल हैव टू स्पेंड लिटिल बिट ऑफ टाइम, राइट। बट यहाँ पे आपको ये टेबल बन गया तो आसानी से देखो आंसर आ गया, फर्स्ट एंड थर्ड। अभी सेकंड क्वेश्चन, हु टीचर्स बायोलॉजी, किसने सिखाया बायोलॉजी, आर ने, है ना, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर क्या है, विच सब्जेक्ट डज यू टीच, तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यू का कौन सा है, ज्योग्राफी है ना। और क्या है, विच ऑफ द ग्रुप कंप्राइजेस ओनली फीमेल्स। अब यहाँ पे थोड़ा आपको वो करना पड़ेगा कि टी और आर जिसमें है वो नहीं आ सकता ना इसमें। तो इसमें आप इस तरह से नहीं जाओगे कि हर एक चीज को आपको चेक करना है कि अरे आर क्या है, आर तो मेल है, ऐसे मत जाना हर एक ऑप्शन से। उस रादर देन दैट व्हाट यू विल डू इज ट्राई टू सी कि जिसमें टी और आर है वो ऑप्शन आप इलिमिनेट कर लो। तो यहाँ पे आर है, ये इलिमिनेट हो गया, ए नहीं आएगा, यहाँ पे आर और टी है, ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे टी है सी में, तो सी भी नहीं आएगा, डी में देखो टी भी नहीं है, आर भी नहीं है, मीन्स पी क्यू एस यू ये सारी फीमेल्स है। तो ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन था, राइट। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द यंगेस्ट लेक्चरर। अभी यंगेस्ट लेक्चर पता है आर है, राइट। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही आपको, जब ये हम लोग सेट बना रहे थे, ये टेबल बना रहे थे, तभी आपको पता चल गया। तो इस तरीके से एलआर वाला सेट आता है, और एलआर वाले सेट इसमें काफी, ये बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सेट आ गया था। अभी हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का, और एक, तो इसमें भी आपको कितने कितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, अगर आप इसको क्रैक कर लेते हो 96 से 100 तक आपको क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो ये बहुत स्कोरिंग एरियाज होते हैं कि आप एक एक डीआई का सेट कर लो या एक एलआर का सेट कर लो, और आपको जो भी जितने भी क्वेश्चंस है, चार या पांच क्वेश्चन आपको आपके सॉल्व होने वाले हैं, उसके सारे मार्क्स आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाए, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ सिली मिस्टेक करते हो, कंफ्यूजन होती है। तो जब तक मैं ये सब बात कर रहा था, आई होप आपने ये सेट थोड़ा देख लिया है। तो ये क्या है, ये टेबुलर डेटा है। Following table gives number of vehicles in thousands of different models and colors sold in two cities in a particular year। एक साल में दो शहरों में दो दो शहरों में जो अलग अलग मॉडल्स है, गाड़ी के 6 मॉडल्स है, ए से एफ तक, राइट। और उनका कलर है अलग अलग, ब्लैक, रेड, ब्लू, व्हाइट और सिल्वर। तो कलर और मॉडल का मैट्रिक्स है, और दो सिटी की बात की है, और किस चीज का है, ये सेल्स का। कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स, कितने नंबर ऑफ सेल्स नहीं है, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स इन थाउजेंड सेल हुए हैं, वो है। तो इस टेबल को आप कैसे पढ़ोगे, जैसे हैदराबाद में मुझे देखना है काली गाड़ी, काली गाड़ी जो ए ए मॉडल की है वो कितनी बिकी है, 40,000, राइट। और जो लाल गाड़ी है बी मॉडल की, वो कितनी बिकी है, 35,000। तो इस तरह से आप सेट को रीड करोगे। जैसे बैंगलोर में अगर मैं पूछूं सिल्वर रंग की एफ गाड़ी कितनी बिकी है,
तो क्या आंसर होगा? 17,000, राइट। तो इस तरीके से आप सेट को रीड, टेबल को आपको रीड करना। मैंने इसीलिए बताया कि आपको पहले तो आपको जो भी कुछ दिया होगा डेटा इंटरप्रिटेशन में, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग आपको क्या बताना चाह रहे हैं। देन यू ट्राई टू, डोंट ट्राई टू डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चंस। पहले आप देखो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी। अभी इसके बेस्ड ऑन द अबाउट टेबल, अभी टेबल समझ लिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन हैदराबाद द नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड was the maximum for which of the color model combination? तो कौन सा कलर मॉडल का कॉम्बिनेशन की ज्यादा से ज्यादा गाड़ी बिकी है, ये पूछा है ना। तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा, है ना। व्हाइट सी की कितनी बिकी है? व्हाइट में देखो, सी में व्हाइट देखो, या व्हाइट में सी देखो, 90,000। ब्लू बी की कितनी है? 60। सिल्वर बी की कितनी है? 20,000। और व्हाइट डी की कितनी है? 85। तो सबसे ज्यादा किसकी है? पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन, व्हाइट सी। आसान था। अभी नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ सिल्वर कलर्ड व्हीकल्स सोल्ड इन बैंगलोर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज इन दैट ऑफ दैट इन हैदराबाद? मतलब जो सिल्वर कलर की गाड़ी है वो बैंगलोर में और हैदराबाद में, बैंगलोर में अप्रोक्सीमेटली कितनी बिकी है और परसेंटेज कितना है उसका हैदराबाद से। मतलब हैदराबाद के कंपेयर में जो बैंगलोर में टोटल गाड़ियां बिकी है, दोनों की टोटल देखना पड़ेगा अभी, राइट। तो टोटल गाड़ी जो हैदराबाद में सिल्वर बिकी है वो कितना आएगा? 15 और 20 35, 35 और 35 70, ये 110, ये 140 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 192, राइट। और ये वाला भी आप एडिशन करो, देखो कितना आ रहा है। तो पहला वाला मैंने बताया हैदराबाद का कितना है? 192। और जो बैंगलोर का है वो 173 है। अभी इसमें आप परसेंटेज मत कैलकुलेट करो इनटू 100 करके, then try to find calculate try to calculate what is the exact percentage, right। अभी अप्रोक्सीमेटली ही बोला है ना इसमें, तो अब अप्रोक्सीमेशन वाला थोड़ा फंडा देखो। अभी जैसे ये 192 है, तो ऊपर 192 या उससे ज्यादा होगा तभी ये तीन ऑप्शन आएंगे, है ना। अगर 100% होना है दोनों को, तो ये 192 है, ये भी 192 होना चाहिए। और ये दोनों 130 140 के लिए 192 से भी ज्यादा होना चाहिए। तो ये नहीं आएगा, क्या आएगा? 90 आएगा, है ना। और लग रहा भी है 90% है। बेंगलोर में जो टोटल गाड़ी बिकी है सिल्वर, वो हैदराबाद में जो टोटल गाड़ियां बिकी है उसका कितना परसेंटेज है? 90%। तो ये भी आसान था। अभी अभी क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ब्लू कलर मॉडल सी व्हीकल्स सोल्ड इन हैदराबाद एंड द नंबर ऑफ रेड कलर मॉडल एफ व्हीकल्स सोल्ड इन बैंगलोर? तो एक एक करके देखो आप। क्या बोला है? मॉडल सी व्हीकल सोल्ड इन हैदराबाद, ब्लू कलर मॉडल सी। तो ब्लू कलर मॉडल सी, सी और हैदराबाद कितना है? 50। और क्या बोला है? रेड कलर एफ व्हीकल्स। तो रेड कलर एफ व्हीकल्स किसमें है? बैंगलोर में। तो 34 है, तो कितना आएगा? 50 माइनस 34, 16,000। अभी ये एक और क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ ब्लू कलर्ड व्हीकल्स ऑफ मॉडल ई एंड डी sold in Bangalore is exactly equal to the number of white color vehicles of which model in Hyderabad? मतलब ई और डी मिला के जो ब्लू कलर्ड व्हीकल्स है, ई और डी वाले, वो मिला के बैंगलोर वाले, बैंगलोर में जो ब्लू कलर्ड व्हीकल्स है ई और डी मिला के, वो वो कितने हैं? वो तो पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कितने हैं? 80 है, राइट। एंड हैदराबाद में एग्जैक्टली कौन से मॉडल के बोला है? कौन से मॉडल के बोला है? व्हाइट कलर्ड व्हीकल्स मॉडल इन हैदराबाद। उतना नंबर 80 आपको व्हाइट वाले में हैदराबाद में कहाँ पे दिख रहा है? बी में दिख रहा है ना। तो यहाँ पे भी 80 है और ये दोनों का मिला के 80 है। तो यही क्वेश्चन में आपको पूछा है कि जो टोटल नंबर ऑफ ब्लू कलर्ड व्हीकल्स है मॉडल ई एंड डी के सोल्ड इन बैंगलोर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ व्हाइट कलर व्हीकल विच वर व्हाइट कलर व्हीकल्स ऑफ विच मॉडल, मॉडल है ये, इन हैदराबाद। तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही उठाया है क्वेश्चन पेपर से, उसमें ही ये MODAL था, राइट। तो 80 कहाँ पे है? यहाँ पे भी 80 है और ये दोनों का मिला के 80 हो रहा है। तो यही पूछा है कि इक्वल क्या है। तो दिस यू शुड अंडरस्टैंड।
For which model the difference between white colored vehicles sold in two cities is minimum? For which model the difference between white colored vehicles? अभी एक एक का देखना पड़ेगा इसमें। जैसे व्हाइट कलर्ड व्हीकल ए वाले मॉडल का क्या है 75 हैदराबाद का, और बेंगलोर का है 60, तो डिफरेंस कितना आएगा 15, है ना। ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा ना। फिर बी का कितना है 80 है, यहाँ पे 81 है, तो डिफरेंस आएगा 1, है ना। तो यहीं से पता चल रहा है 1 से तो कम नहीं होना चाहिए ज्यादा, है ना। 1 मतलब बहुत ही कम आगे गए। फिर भी दूसरे दो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 90 है सी में, वाइट सी वाइट हैदराबाद, और सी वाइट बैंगलोर कितना है 6, तो कितना आएगा 84, 90 माइनस 6। फिर यहाँ पे कितना है 85 और यहाँ पे 90, तो 5 आएगा, है ना। तो कौन सा मिनिमम डिफरेंस है बी, तो आंसर क्या आएगा आपका बी। तो इस तरह से ये सारे आपके हो गए डेटा इंटरप्रिटेशन वाले और लॉजिकल रीजनिंग वाले, जो सीयूईटी पीजी का जो 2023 का सीओ क्यूपी 12 पेपर था, उसके हमने 3 सेट किए अभी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, राइट। क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है।